अभी अभी आप लोगों ने जो स्क्रीन पे कैच देखा वो आप भी कर सकते हैं। वो कैसे है, वो डिफ़िकल्ट नहीं है। वो वो जब आप ये रूल्स फॉलो करेंगे तो आपके लिए भी आसान हो जाएगा, लेकिन पूरा बात को सुनना पड़ेगा। वो रूल्स क्या क्या है पूरा ध्यान देना पड़ेगा, तभी वो चीज़ को आप जो डिफ़िकल्ट है वो आसानी से होगा। देखिए कोई भी चीज़ ना कठिन नहीं होता है। कठिन हम लोग तभी समझते हैं जब हम लोग उसके ऊपर वर्क नहीं करते हैं, तभी वो कठिन होता है। बैटिंग, बॉलिंग, क्रिकेट, जो भी चीज़ हो, पढ़ाई कर लो, लिखाई कर लो, अगर उस चीज़ पे हम लोग वर्क नहीं करेंगे तो वो चीज़ तो हम लोग के लिए कठिन लगेगा ही। तो अगर उस चीज़ पे हम लोग वर्क करना शुरू कर दें तो कोई भी चीज़ कठिन नहीं लगेगा, लेकिन हाँ उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर आप 2 दिन 3 दिन काम करके बोलेंगे कि हमको मन नहीं लग रहा, हम नहीं कर पाएंगे, तो कभी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ को आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप चीज़ को ठान लेंगे कि हमको करना है, तो वो चीज़ काम पहले आपको कठिन लगेगा, लेकिन बाद में वो चीज़ आसान हो जाएगा। तो इसके लिए आपको कुछ रूल्स फॉलो करना है। तो मैं आपको चलिए उस रूल्स के बारे में समझा रहा हूँ। आप पूरा बात सुनेगा तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप वीडियो को आधा देखेंगे, आधा सुनेंगे, तो ज़िंदगी में भी आप सीख नहीं पाएंगे। क्योंकि कोई भी चीज़ आप एक बुक कहानी पढ़ते हैं ना, अगर पूरा कहानी नहीं पढ़ेंगे तो आपको पूरा कहानी समझ में नहीं आएगा। इसी तरह ये चीज़ को भी आप पूरा अगर नहीं सुनेंगे, आधे में सुन के भाग जाएंगे, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं चलिए उस रूल्स को बता रहा हूँ। देखिए एक अच्छा फील्डर का माइंड पॉजिटिव रहना चाहिए कि हमको हर चीज़ सही करना है, ये ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद हो गया, जब आप फील्डिंग में उतर रहे हैं तो आपका कोई भी थिंकिंग पॉजिटिव में रहना चाहिए। जैसे हो गया कि आप कवर में फील्डिंग कर रहे हैं तो मूवमेंट तो पहले नहीं करेंगे। जब तक बॉलर रन अप ना ले तब तक आप मूवमेंट नहीं कर सकते। बॉलर जब रन अप स्टार्ट किया तो आपका मूवमेंट थोड़ा सा स्लो होगा, मूवमेंट थोड़ा सा सामने की तरफ होगा, ठीक है। होने के बाद आपका जो बैलेंस है ना, वो टो पे रहना चाहिए। टो आप लोग समझते हैं, हील और टो पे तो आपका फ़र्क समझ गए कि हील किसको बोला जाता है, टो किसको बोला जाता है। तो आपका बैलेंस टो पे रहना चाहिए। टो पे इसलिए क्योंकि आपका जब टो पे बैलेंस रहेगा ना, तो हमारा बॉडी सामने की तरफ लेफ्ट साइड भी मूवमेंट कर सकता है और राइट साइड भी मूवमेंट कर सकता है। अगर पैर हील पे रहेगा तो हमारा जो बॉडी है वो सामने की तरफ मूवमेंट नहीं कर सकता, वो अटक जाएगा, बॉडी जाएगा नहीं। तो इसलिए तो इस पे हील पे एकदम आप लोग नहीं रहिएगा, आप टो पे रखिएगा बैलेंस, तो ताकि आपको लेफ्ट और राइट साइड में मूवमेंट करने में बहुत आसान होगा। उसके बाद आप जब मूवमेंट करें तो आप बैट्समैन को मत देखिए, बैट्समैन का जो बैट है ना उस पर फॉलो करिए कि बैट का फेस किधर खुल रहा है। अगर आप बैट का फेस देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि बॉल का मूवमेंट किधर होगा। ये ध्यान रखिए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अब जब आप अगर बैट का फेस शॉट खेला तो बॉल एयर में राइट साइड में गया, तो आपका बॉडी का, जब आप बैट का फेस देख लिए, बॉल भी देख लिए कि आपका राइट साइड में बॉल जा रहा है। और ये आप कैसे देख रहे हैं, ये अपने आँख से देख रहे हैं। आँख का भी इंपॉर्टेंट है कि लास्ट तक बॉल को वॉच करना। अब आपने उसे बॉल को देख लिया कि वो राइट साइड में रहा, तो आपका नज़र बॉल के ही ऊपर रहना चाहिए, वहाँ से हटना नहीं चाहिए। अगर वहाँ से हट जाएगा तो आपसे मिस हो जाएगा, चौका भी हो जाएगा। वो जो लास्ट तक आपने देखा उसको लास्ट तक जब तक अपने हाथ में ना आ जाए तब तक उसको वॉच करते रहिए। तो देखिए ऑटोमेटिक जब आपका आँख जब बॉल की तरफ जाएगा ना, तो हैंड भी ऑटोमेटिक उस बॉल की तरफ मूवमेंट होने लगेगा। और जब मूवमेंट होगा ना तो हाथ में बॉल ऑटोमेटिक जम जाएगा, क्योंकि तब आपका बॉडी पूरा एयर में रहता है। और जब बॉडी एयर में रहेगा ना तो हमारा हाथ ऑटोमेटिक लूज़ हो जाता है, और लूज़ होगा तो बॉल आके हाथ में जम जाएगा। देखना एक चीज़ देखना, आप लोग का बॉडी मट्टी पे रहता है ना, तो हम लोग का हाथ ना हार्ड हो जाता है, जिसके कारण कभी कभी शॉट कैच पकड़ने जाते हैं तो मिस हो जाता है। लेकिन देखिएगा वही चीज़ एयर में जब जंप करते हैं ना तो आपका बॉल हाथ में जम जाता है, क्योंकि एयर में हमारा बॉडी लूज़ हो जाता है हाथ। तब क्या होता है, आसानी से कैच पकड़ लेते हैं। हम लोग बोलते हैं ना कि जब भी कैच पकड़ो तो हाथ को लूज करके पकड़ो, टाइट मत करो। ये इसका रीज़न यही है कि अगर आप टाइट करेंगे तो आपका मसल क्या होगा, टाइटनेस हो जाएगा। टाइटनेस होने से बॉल एक स्पॉन्जिंग हो जाता है। मसल जब कोई भी आप देखिएगा, रबड़ का जो जंपिंग होता है उसको टाइट करके रखा है ताकि इंसान जब जंप करे तो और ज़्यादा उठ जाए। यही चीज़ है। अगर आप टाइट करेंगे तो बॉल हाथ से निकल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जब एयर में बॉडी रहता है तो एयर में जब रहेगा तो हाथ जो है ऑटोमेटिक लूज़ हो जाता है। लूज़ हो जाएगा तो क्या होगा, एयर में जम जाएगा। और आप जब एयर में जंप करेंगे तो आपका बॉडी एयर में जब रहेगा तो कैच आसानी से पकड़ पाएंगे। ये ध्यान रखिए, अगर इस रूल्स को आप लोग फॉलो करेंगे ना तो आप आराम से वो चीज़ जो कठिन लगता है वो आसानी से आप कैच पकड़ें। बस इसमें कोई कठिन नहीं है, बस हम लोग रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, जिसके कारण हम लोग को हर चीज़ कठिन लगता है।
आप लोग रूल्स को फॉलो करिए, देखिए आप लोग के लिए आसान हो जाएगा। हाँ, लेकिन भाई एक चीज़ बोलते हैं, मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। मेहनत नहीं करेंगे तो भाई फल जीवन में कोई फल नहीं मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेहनत करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप कोई भी वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उस पर मन लगा के मेहनत करें, तभी आप वो आपके लिए वो काम आसान हो जाएगा। अगर आप 2 दिन करके आपका मन कहेगा अब अच्छा नहीं लग रहा, बहुत कठिन है, तो कभी भी आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि काम जब भी आप पहला पहला काम करेंगे ना, तो आपको बहुत कठिन लगेगा, आपको बोरिंग टाइप का लगेगा। लेकिन जब उसी को आप कंटिन्यू करते रहेंगे ना, तो आपका वो हैबिट बन जाएगा। लेकिन हाँ, आपको पकड़ के रखना पड़ेगा, मुसीबत आ जाए जो भी हो, कोई भी कुछ बोले, लेकिन आपको डटे रहना, तभी आप सक्सेसफुल होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। सिंपल सी बात है।